जय हिंद, नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आज मेरी उपस्थिति है विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय रालावास जोधपुर। यहाँ के जो संचालक है मां मंडलेश्वर खुशहाल गिरी जी महाराज। अक्सर हम देखते हैं कि खुशहाल गिरी जी के यहाँ जो गो सेवा, मैं यहाँ की जो चिकित्सालय की बात करूँ तो मैं 1 दशक से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और हर बार देखता हूँ, कई बार इनकी पॉजिटिव न्यूज़ें लेने आता हूँ, कई बार मन में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं कि यहाँ कोई ऐसा चीज़ पकड़ में आए जो हम इस चीज़ को देख सकें, क्योंकि हर आदमी पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो मेरे अंदर की एक ऐसी लालसा रहती है कि पीछे क्या राज है, इतना बड़ा ये गौशाला ये कैसे चला संचालित कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारी हर परीक्षाओं में ये गौशाला खरी उतरी है। कहीं 1% भी इनके खिलाफ ऐसा नेगेटिव चीज़ हमें नहीं मिली है, जो गायों के हित में नहीं है। हमने कई बार कहा भी है कि अगर इस गौशाला के बारे में अगर आपको कहीं कुछ मिलता है, तो मैं ताल ठोक के कहता हूँ, हम उस खबर को लगाएँगे और भरोसा दिलाते हैं कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। मैं आज आप सबके सामने मेरे मोबाइल नंबर देता हूँ 9982 888857। ये मेरे नंबर है। आप आधी रात को भी मुझे बताएं कि ये इसके खिलाफ है, क्लू है, लेकिन आज तक इनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला है और पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिला है। हमेशा मैंने जहाँ देखा है। और मैं गौ सेवा की बात करूँ, जो रात को अगर इनको फ़ोन करते हैं कि साहब वहाँ गाय जो एक्सीडेंट हो गई है सड़क पर, तो सर्वप्रथम यहाँ की जो गौशाला की गाड़ी आती है और बड़े प्रेम से जिस प्रकार वृद्धजन माता-पिता जो होते हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की यहाँ गायों की सेवा होती है। और संतों के खिलाफ अक्सर हम देखते हैं कि टिप्पणियाँ होती है। और मैं बात करूँ खुशहाल गिरी जी की, उनके आक्रामक तेवर की, तो ये तो आप सबको पता है कि संतों की जो संत वास्तविकता में पराक्रमी है, वो तो हमेशा उग्र रूप में रहेंगे। हमने देखा है भगवान परशुराम का गुस्सा उन कहाँ तक था। हमने देखा है अगस्त्य मुनि जी का गुस्सा। तो ऐसे संत हुए थे पहले, तो इनका जो गुस्सा है तो उनके गुस्से तक हम नहीं पहुँच सकते, हम उनकी सेवा देख रहे हैं। रही बात जो कल से सोशल मीडिया पे एक ट्रोल पे चल रहा है कि जाट समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है, वहाँ हमने कहीं जाति विशेष टिप्पणी नहीं देखी है। और जो ये कार्य कर रहे हैं या पुतला जलाया गया है, तो कहीं न कहीं ये लोग उन षड्यंत्रों के शिकार हुए हैं, कहीं न कहीं चोट लगी है। व्यक्तिगत उन लोगों ने उनको चोट पहुँचाई है, उनको क्षति पहुँचाई है, उनको नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए आज ये जो पुतला जला रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जब हम वहाँ जाते हैं या हम अन्य कोई भगत जाते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्री में बाहर हज़ारों की संख्या में ये चाय पिलाते हैं। हज़ारों की संख्या में हम देखते हैं कि छाछ पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में, दिल में सेवा का भाव है। और वो क्यों किसी की खिलाफत कर रहे हैं? इनका क्या दुश्मनी है? एक संत को क्या चाहिए? 2 वक़्त का भोजन और लंगोट, या पहनने के लिए एक समझ लो आप दुपट्टा चाहिए, अंगवस्त्र चाहिए। क्या चाहिए एक संत को? क्यों इतना कर रहे हैं बवाल? इनको एक कुटिया में, इनके तो मैं आप कह रहा हूँ किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं, लेकिन क्यों? क्यों ये किसी की खिलाफत कर रहे हैं? लेकिन इसका कारण ये है, कहीं न कहीं इन लोगों ने इनके खिलाफ चोट की है। कोई न कोई मैटर बड़ा हुआ है, इनके दिल में चोट पहुँची है या अन्य किसी लोगों को उन्होंने चोट पहुँचाई है, नाराज़गी के वो मामला कुछ संज्ञान में है। इसलिए मेरा सारे समर्थकों से निवेदन है, आप शांति बनाए रखें और भरोसा कायम रखें। कोई आपको कोई भड़का दे, मैं अब आपको बताऊँ कि लोगों को भड़काने का काम है। हाल ही में हमने देखा है देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला लिया था, अब उसके भी लोग खिलाफ है। सबको पता है हम इन लोगों के षड्यंत्रों के शिकार हुए। सीए, एनआरसी जैसे बड़े-बड़े फैसलों के लोगों ने खिलाफत की है, तो आप जी की खिलाफत होना लाज़मी है, क्योंकि इनकी छवि और राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी छवि हर किसी को सहन नहीं होती है। और उसमें भी मैं आपको बताऊँ, जाट बंधु तो बहुत काम वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ, धोलिया जाट जो तेजाजी महाराज, इनका इतिहास निराला है। कुछ लोग ये जो घटनाएँ कर रहे हैं या ये ओछी हरकतें कर रहे हैं, उससे पूरा समाज बदनाम हो रहा है। और जाटों का इतिहास तो भाई, आज जो हिंदुत्व बचा है, जाटों